नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है और हम याद करें कि महात्मा गांधी ने हमें एक जंतर दिया था कि जब भी तुम्हारा अहम तुम पर हावी हो रहा हो या जब भी तुम्हें कोई फैसला लेना हो तो उस सबसे कमज़ोर शख्स की शक्ल याद करना, उस सबसे गरीब आदमी, उस सबसे अंतिम आदमी का चेहरा याद करना जिसे तुमने देखा हो, और ये सोचना कि ये जो फैसला तुम लेने जा रहे हो इससे उस सबसे अंतिम आदमी के जीवन में कोई तब्दीली आएगी, उसको कोई लाभ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और तुम देखोगे कि तुम्हारा अहम समाप्त हो रहा है और तुम वो फैसला लेने में ठीक ढंग से उस फैसले को लेने में उसके काबिल हो पाओगे। तो लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे और उस अंतिम आदमी के बीच की जो कड़ी है, जो हमारा और उस अंतिम आदमी का रिश्ता है, वहीं कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। हमारा जीवन इतना मशीनी हो गया है कि हमारी चिंताओं से हमारा समाज आज खत्म हो गया है। मसलन हमारे आसपास गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, नफरत और हिंसा व्याप्त है। उमर खालिद से लेकर तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में हैं, कितने वर्षों से जेल में हैं, और हमें इन सभी दिक्कतों से, इन सभी परेशानियों से कोई रोष नहीं हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये फर्क न पड़ना हमारे बीच से गणतंत्र और लोकतंत्र के उस तत्व को मिटा देता है। राम मनोहर लोहिया ने निराशा के कर्तव्य शीर्षक से एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने 3 तरह की निराशाएं गिनाई थी। एक राष्ट्रीय निराशा, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय निराशा और तीसरी मानवीय निराशा। आज ये तीनों ही निराशाएं हमारे आसपास व्याप्त हैं, लेकिन इन तीनों निराशाओं से लड़ने के लिए कोई नई राजनीतिक भाषा या कोई नया राजनीतिक कार्यक्रम हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इन तीनों तरह की निराशाओं से और उन तमाम दिक्कतों से, उन तमाम चिंताओं से हम लड़ें जो हमारे आसपास हैं। लोकतंत्र जो है वो फरमाइशों से चलता है, हमने फरमाइशें करना ही बंद कर दिया है। लोकतंत्र और ये गणतंत्र हमें किसी की पैरवी से नहीं मिला था, ये हमारे पुरखों ने लड़कर इसको सींचा था, इसको रोपा था, और तब हम इतने वर्ष हमारा लोकतंत्र जिंदा रहा है आज तक। तो कुल मिलाकर ये चिंताएं जो हमारे आसपास हैं, जो हम सभी को कहीं ना कहीं पता है, लेकिन हम उस पर कुछ कर नहीं पाते। हम अपनी ही चिंताओं में इस तरह से इतने व्यस्त हैं, इतने फंसे हुए हैं कि हमारा समाज उसके बीच से कहीं ना कहीं गायब है। और ले दे के उसी समाज को, उसी राष्ट्र को, उसी मुल्क को हमें ध्यान में रखना है कि जिसके लिए हम सोचते थे, जिसके लिए हमें आगे लड़ना था, जिसके लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, अपनी जानें दी और एक संदेश दिया, एक मुल्क हमें बना कर दिया, उसके लिए हमें लड़ना था। और एक नज़्म साहिर लुधियानवी ने लिखी है 26 जनवरी के ही उन्वान से, वो नज़्म हम पढ़ लेते हैं कि वो लिखते हैं कि आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली अवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त, वो रफ़ीक, वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सज़ायाब क्या हुए। बेकस बरह नगी को कफन तक नहीं नसीब, वो वादाहा यतलसो किम ख्वाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है। वो नुस्खा नादिरो नायाब क्या हुए। हर कूचा शोलाजार है, हर शहर कत्लगाह, यकजहती हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है ज़िंदगी, उभरे थे जो उफुक पे वो महताब क्या हुए। मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो। ए रहबराए कौम खताकार तुम भी हो। तो इस नज़्म के साथ हम ये याद करें कि इस गणतंत्र दिवस का, इस लोकतंत्र का, जो आज़ादी हमें 1947 में मिली, जो गणतंत्र हमें मिलता है उसके बाद, उसका मतलब क्या होता है हमारे लिए, वो हम याद रखें और इन तमाम चिंताओं, इन तमाम दिक्कतों से लड़ने के लिए एक भाषा हम बनाएं, एक लड़ाई हम पैदा करें। शुक्रिया। जय हिंद।